अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं सफदर खान कियानी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ कियानी। चैनल पे आप न्यू है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखिएगा। ज़ाहिर जब टेक्निकल चीज़ें होती हैं, हमारा बेस जो वीडियो है वो इसी चीज़ पे बेस कर रहा होता है कि हम फार्मास्यूटिकल के हवाले से जितनी टेक्निकल चीज़ होती है उनको डिस्कस करते हैं। और जितनी टेक्निकल डिस्कशन जो है उसको एंड तक देखने में कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अगर आप मिड में या स्टार्ट में अगर स्किप कर जाते तो आपको उस चीज़ का फ़ायदा नहीं होता। तो आज हम फार्मास्यूटिकल के हवाले से थोड़ी बात करेंगे। फार्मा में एक सेक्शन कहलाता है, एक सैंपल कहलाता है जिसको हम कंट्रोल सैंपल कहते हैं। इसको तीन चार नाम से जाना जाता है इंडस्ट्री के अंदर। यानी इसको कंट्रोल सैंपल भी कहते हैं, इसको रिटेंशन सैंपल भी कहते हैं, इसको लीगल सैंपल भी कहते हैं, इसको रेफरेंस सैंपल भी कहा जाता है। ये इसकी टाइप्स कहलाती है। लेकिन कंट्रोल सैंपल होता क्या है बेसिकली? ये बेसिकली जो कंट्रोल सैंपल है, ये वो सैंपल्स होते हैं जो आपकी कंसाइनमेंट्स आपके पास आ रही होती है और वो अप्रूव्ड और टेस्टेड सैंपल होते हैं। ठीक है, जो आपके सैंपल अप्रूव हो जाते हैं, जो कमर्शियल मार्केट में करते हैं जिससे मैन्युफैक्चरिंग होती है, उन अप्रूव और टेस्टेड सैंपल को कंट्रोल सैंपल कहते हैं। ये दो टाइप्स के होते हैं बेसिकली। ये आपके पास फिनिश गुड का सैंपल भी होता है और सेकंड रॉ मटेरियल का सैंपल भी होता है। सॉरी। नंबर वन में क्या है कि आपके पास ये रॉ मटेरियल का सैंपल भी हो सकता है और नंबर दो एफजी आपका रिटेंशन सैंपल। ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है ईच लॉट को। कोई भी आपके पास एरिया में लॉट मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, और कोई भी कंसाइनमेंट रॉ मटेरियल के वेयर हाउस में आपको रिसीव हो रही है, जो आफ्टर टेस्ट के बाद उनका रिटेंशन सैंपल आप रखते हैं। हर एक का रखना मैंडेटरी है। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों रखते हैं? ये बेसिकली मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, याद रखिएगा। जब भी इसको आप सैंपल रखते हैं, ये आपकी ड्रेप की तरफ से रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं कि बिला वजह इसको रखा जा रहा है। ये आपके ड्रेप की तरफ से रखा जाता है। ड्रेप की रिक्वायरमेंट है कि आप जब भी रखेंगे तो इस सैंपल को आपने किसी भी लॉट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, चाहे रॉ मटेरियल सेक्शन हो और वो आपके पास टेस्टिंग के लिए आ रहा है, या आपके पास फिनिश गुड जो मार्केट में जा रही है कमर्शियल, उसका एक सैंपल आप रखते हैं। अच्छा, अब बात करती थी कि इसकी क्वांटिटी कितनी होती है, कितनी क्वांटिटी से रखा जाए। तो ये एज पर डॉक्यूमेंट होता है, आपके एसओपी में डिफाइन होता है, और एज पर आपकी फॉर्मुलेशन आपकी प्रोडक्ट के लिहाज से होता है। मतलब रखने की क्वांटिटी इतनी होती है कि इतना सैंपल्स आप रखते हैं जिससे आप अपनी एक टेस्टिंग मजीद रिपीट कर सकते हो। यानी आपकी जो टेस्टिंग के लिए जितना सैंपल रिक्वायर्ड होता है उतना मिनिमम ऑफ सैंपल आप रखते हैं, केप्ट करते हैं, याद रखिएगा। रॉ मटेरियल की बात करें तो रॉ मटेरियल के सैंपल जो है आप कम से कम 20 ग्राम रखते हैं, याद, ठीक है। और 20 ग्राम ये एक जनरल बता रहा हूँ, लेकिन आप फिर डिपेंड करेगा कि आपकी टेस्टिंग के लिए रिक्वायर्ड कितना है, और जो भी आप रिक्वायर्ड है उस लिहाज से डिफाइन करके अपनी एसओपी में डिफाइन करते हैं, उस लिहाज से इसकी क्वांटिटी रखते हैं। ठीक है। और सेकंड हो गया, तीसरी बात देखते हैं कि ये रखा कहाँ जाता है, किस लिहाज से रखा जाता है। तो इसमें दो प्रैक्टिस है जो नॉर्मल मैं अक्सर जिक्र करता हूँ। वर्स प्रैक्टिस लोग जो छोटी इंडस्ट्रीज में कर रहे होते हैं, वो किसी कंट्रोल कंडीशन में नहीं रखते हैं। और जब भी इसको रखा जाएगा, याद रखिएगा, हमेशा कंट्रोल कंडीशन में रखा जाता है। कंडीशन क्या होनी, यानी वहाँ पे 0 8 to 15 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, अंडर 25 होना चाहिए। ह्यूमिडिटी पे कंट्रोल हो तो अच्छी बात है, लेकिन टेम्परेचर की रिकमेंडेशन यही कि आप 8 to 15 डिग्री पे रखेंगे आप, और चेक एंड बैलेंस पे रखेंगे। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये आता किसके सुपरविजन में है, तो इसकी जो सुपरविजन होती है नॉर्मली, ये क्वालिटी एश्योरेंस के अंडर में सैंपल आ रहे होते हैं। सही, ये क्वालिटी एश्योरेंस का डिपार्टमेंट होता है, वो इसको देख रहा होता है, और एक चेक एंड बैलेंस से एंट्री बाकायदा होती है। अच्छा, एक बात सामने आती है, उसको रखा किस कंडीशन में जाता है, तो उसके लिए कंडीशन हमेशा याद रखिएगा। जो आपका जो अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें, तो रॉ मटेरियल की एक एयर टाइट वायल आपके पास होगी, एक वायल बनाएंगे, बॉटल बनाएंगे, उसके अंदर आप सैंपल रखेंगे और वो लेबल्ड होगी, और उसके ऊपर लिखा होना चाहिए आपके उस लॉट का नंबर, उसका नेम, क्या आइटम नेम, लॉट नंबर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी, सप्लायर, मैन्युफैक्चर जो है वो भी, और उसकी जो पोटेंसी आई, जो आपको रॉ मटेरियल है या एक्सीपेंट है। रॉ मटेरियल के केस में, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट के केस में आप पोटेंसी भी लिखते हैं, वो भी शो करेंगे, और एक्सीपेंट है तो एन लिख देते हैं आप। ये सारी इन्फॉर्मेशन रॉ मटेरियल की जो सैंपल होगा उसके ऊपर मेंशन होनी चाहिए। और सेकंड, अगर फिनिश गुड की बात करें, जो जो एफ का सैंपल होता है, वो एज इट इज यूनिट कार्टन जो आपका मार्केट में जाता है उसी कंडीशन में आप उसको लेकर रखते हैं। यानी जैसा सैंपल आपका मार्केट में कमर्शियल हो रहा है, यूनिट कार्टन सेम वही रखेंगे, और उसकी क्वांटिटी वही होगी जितना वो फिनिश गुड में टेस्टिंग में रिक्वायर्ड होता है, मिनिमम। ठीक है। चौथी बात ये है कि इसको कब तक रखा जाए, तो रिक्वायरमेंट मैंडेटरी यही है कि आप इसको एक्सपायरी प्लस 1 ईयर तक तो कीप करते हैं, मिनिमम इसको एक्सपायरी के आफ्टर 1 ईयर भी आप इसको रखते हैं, इतनी देर तक आप इसको रखना है। कंडीशन मैंने आपको बता दी इससे क्या होती है। अच्छा, इसको रखते क्यों है, एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस बात सामने आती है कि ये रखा क्यों जाता है। ड्रेप की रिक्वायरमेंट तो अपनी जगह, लेकिन इसके साथ एडिशन ये है कि जब भी इसीलिए भी रखा जाता है, अगर आपकी कंपनी में कोई फेलियर आता है, टेस्टिंग फेलियर आता है, किसी चीज़ में इश्यूज आ जाता है, तो अगर आपको रिपीट टेस्टिंग रिक्वायर्ड हो तो वो
इसी सैंपल से की जाती है जो कंट्रोल कंडीशन में रखे होते हैं। अगर फिनिश प्रोडक्ट की स्टेज पे कोई इशू आ रहा है आपके पास, और अगर रॉ मटेरियल के केस में कोई इशू आया है रॉ मटेरियल में, तो इन्हीं रिटेंशन सैंपल को लिया जाता है रिपीट टेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए। और दूसरा, आप अपनी नॉर्मली जो कोई टेस्टिंग कर रहे होते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, इन्वेस्टिगेशन के केस में भी ये सैंपल्स काम आते हैं, आपको यही टेस्टिंग में काम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई रॉ मटेरियल के केस में कोई इशू आया है, अगर कोई आप एज अ कंट्रोल सैंपल साथ लगाते तो इन्हीं अप्रूव टेस्टेड सैंपल को आप एज अ कंट्रोल सैंपल लेते हैं। कंट्रोल सैंपल अगर टेस्टिंग के दौरान बात करें तो वो कंट्रोल सैंपल वो होता है जो आपका अप्रूव्ड लॉट होती है। कोई अननोन सैंपल को कंट्रोल हम कंसिडर नहीं करते, कंट्रोल सैंपल हमेशा वो आपकी अप्रूव्ड लॉट को कहा जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके लिहाज से हो गई, क्यों कंडीशन रखा जाता है, टाइप्स क्या हैं, और कहाँ रखा जाता है, और किस कंडीशन में रखा जाता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात इसके हवाले से और है कि जब भी ये रखा जाता है चेक एंड बैलेंस पर रखा जाएगा। अगर आपने इसको विड्रॉ किया सैंपल इन केस किसी टेस्टिंग के केस में, या कोई और फेलियर है, या आपको सैंपल कुछ क्वांटिटी रिक्वायर्ड है वहाँ से, तो बाकायदा वहाँ पे रजिस्टर होता है जिसमें आप इसकी एंट्री करते हैं और रीज़न लिखते हैं कि किस रीज़न की वजह से आपने सैंपल लिया, और जितना भी सैंपल लिया वहाँ आप मेंशन करते हैं। और इसका मेंशन होना बहुत ज़रूरी है, चेक एंड बैलेंस पे आना इसका बहुत ज़रूरी है। क्वालिटी एश्योरेंस की सुपरविजन में आता है, मैंने आपको बताया, और इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है अपने एरिया में। ये एक मैंडेटरी एरिया है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है ड्रैप की तरफ से कि आप रिटेंशन सैंपल, कंट्रोल सैंपल, रेफरेंस सैंपल या लीगल सैंपल, कुछ भी आपको कह ले, इसको आप अपनी प्रेमिसेस के अंदर लाजमी रखेंगे। ये हर इंडस्ट्री के अंदर होता है, फार्मास्यूटिकल के अंदर। बस वर्स्ट प्रैक्टिस ये है कि जो अननोन छोटी कंपनीज है वो इसको कंट्रोल कंडीशन में नहीं रखती, जहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता, ह्यूमिडिटी मेंटेन नहीं होती, तो ऐसी रख देते हैं। तो इस कंडीशन में सैंपल का रखना बेकार है, क्योंकि वो सैंपल वो अपनी एज इस कंडीशन में, रियल कंडीशन में होता ही नहीं है। तो इसको अपनी असल कंडीशन में मेंटेन टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी कंडीशन में रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि इनकेस जब आपको ज़रूरत पड़ती है टेस्टिंग के लिए, ताकि वो कंडीशन आपकी, वो सैंपल आपका प्योर फॉर्म में मौजूद हो। क्योंकि अगर वर्स्ट कंडीशन में आपने रख दिया तो फिर तो वो उसको आप एज अ रेफरेंस तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि उसकी अपनी अपनी हालत कुछ और हो चुकी होगी। तो इसलिए इसको कंट्रोल कंडीशन में रखना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ये था थोड़ा सा आज रिटेंशन सैंपल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, और कौन लोग इसको देखते हैं, इसको क्यों रखा जाता है, और किस कंडीशन में रखा जाता है, कैसे। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इसको रखने का तरीकाकार क्या होता है, जो एरिया आपका होता है। याद रखिए, जब भी सैंपल को रखा जाता है बाकायदा एक ऑर्गेनाइज वे में रखा जाता है। इसकी ट्रेसिबिलिटी बहुत इजी वे में आपके पास होनी चाहिए। यानी अगर मैं बात करूँगा रॉ मटेरियल की, तो रॉ मटेरियल का सैंपल आपका इस तरह रैक्स और टेबल्स के अंदर शेल्फ में ऐसे रखा होना चाहिए, और बाकायदा एक टेम्पलेट फॉर्म में चार्ट आपके पास उसके पास मेंशन होना चाहिए, कि अगर कोई सेकंड वन भी जाके वहाँ सैंपल पिक करता है तो इजीली ट्रेस हो जाए, जहाँ पे मेंशन होगी ये नंबर इस पोजीशन पे, इस रैक में और इस जगह पे रखा हुआ है। बिल्कुल अलाइन वे में चीज़ों को रखा जाता है, और चार्ट बनाया जाता है। कभी भी इसको हॉश पॉश नहीं रखती। बड़ी वर्स्ट प्रैक्टिस है कि आपने लिया और रेंडरेशन रूम में फेंक दिया। नहीं, नेवर, इम्पॉसिबल। इन सैंपल को जब भी आप रखते हैं बिल्कुल ऑर्गेनाइज वे में, ताकि उनकी ट्रेसेबिलिटी बहुत ईजी हो, चाहे वो फिनिश गुड का हो, चाहे वो रॉ मटेरियल का हो। वहाँ चार्ट लगा होता है, अगर आपको ढूंढना हो तो एज पर दिस चार्ट आप इजीली जाके उस सैंपल को पिक कर लें। आप चार्ट को देखें, क्योंकि आपके पास जाहिर है साइंटिफिक इन्वायरमेंट, तो साइंटिफिक अप्रोच होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बेवकूफ़ों की तरह जाएं और वहाँ सारे सैंपल छानने लग जाए। नेवर। आपके पास साइंटिफिक अप्रोच होनी चाहिए, एक साइंटिफिक चार्ट होना चाहिए। आप देखेंगे कि ये इसकी पोजीशन है, ये इसका नंबर है, ये इसका रैक है, ये इसकी रॉ है, तो उस जगह से जाके आप आराम से सैंपल को उठा लेते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए। ठीक हो गया। तो फ्रेंड्स, ये था किसी कंपनी के अंदर रिटेंशन रूम क्या होता है, और वहाँ पे रिटेंशन सैंपल क्या कहलाता है, जिसको हम डिफरेंट नेम देते हैं, और डिफरेंट टाइप्स हम डिस्कस की, और उसकी कंडीशंस क्या होती है, और कितनी क्वांटिटी रखी जाती है, और क्यों रखा जाता है। ये सारी चीज़ें हमने आज की वीडियो में डिस्कस की, और बड़ा इंपॉर्टेंट है ये एरिया किसी भी इंडस्ट्रीज में, और ये मैंडेटरी है, ड्रैप की तरफ से लाजमी है कि आप रिटेंशन सैंपल रूम आपके पास होना चाहिए, और किस कंडीशन में होना चाहिए, और किस तरह उसके अंदर चीज़ें आप रखेंगे, और किस तरह हर सैंपल के एक लॉट वहाँ पे, लॉट का सैंपल वहाँ आर्काइव करते हैं। तो इस वीडियो को हम यहाँ एंड करते हैं इंशाल्लाह। फिर आते हैं किसी और टेक्निकल बात के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।